दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा स्टील अपने डिकार्बनाइजेशन प्लान के लिए आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर जापान से एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टेनलेस स्टील को लेकर सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया है, जिससे आने वाले समय प्रोडक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है, यानी स्टील का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता है। और जैसे कि टाटा स्टील ने खुद अपना प्लान बनाया कि आने वाले 2030 तक वो अपनी कैपेसिटी को डबल कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील का स्टॉक स्प्लिट की प्राइस के हुई जब उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। आप समझ सकते हो इसकी प्राइस इस दौर पे आ गई है कि फिर से एक तेज़ी का दौर आ सकता है, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी का मर्जर होने जा रहा है। जितनी सब्सिडीज कंपनी है वो सारा टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी और फिर तेज़ी का दौर आने की संभावना बन जाएगी। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 66,938 के स्तर पे, जहाँ पे 633 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट है, यानी 0.94% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार शानदार तेज़ी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो हावी होगी, लेकिन आज निफ्टी मेटल अच्छा कर रहा है। आप देख सकते हो कि 6,504 के स्तर पे इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी 0.29% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और टाटा स्टील में भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, स्टॉक की शुरुआत 116 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग भी 116 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 115 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल बना तो स्टॉक ने 117 की हाई बनाई और फिलहाल स्टॉक 117 के आसपास ही है, जहाँ पे 0.30% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो माहौल यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके वॉल्यूम में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज लगभग 1:30 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। इसके रिटर्न को देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 132% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 225% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से भी इसने 25% की तेज़ी बताई है। और अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो यहाँ पर भी आपको 10% की तेज़ी देखने को मिलेगी। 1 मंथ के हिसाब से 2.68% की तेज़ी है। 1 डे के हिसाब से कोई अपडाउन नहीं। तो ये तो आप देखो, कहीं पे भी कोई निगेटिव रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी ओवरऑल देखें तो उतना शानदार अगर प्रदर्शन नहीं भी किया होगा तो नुकसान तो नहीं है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूँ कह सकते कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडिया और जापान मिलके डिकार्बनाइजेशन के लिए, यानी स्टील सेक्टर में किस तरह से जो पोल्यूशन है उसको कम करना है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि इंडिया चाहता है कि जल्द से जल्द ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू हो और पोल्यूशन कम हो, और इसी को लेकर जापान के जो एक्सपर्ट है वो सेफ्टी ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे इंडियन स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज़ को, किस तरह से वो आगे इस डिकार्बनाइजेशन के प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। उसको लेकर उनसे एक तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उनको तैयार किया जाएगा। जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द नेट जीरो गोल को अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे देख दो कि हमारे यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने यहाँ पे जापान के जो मिनिस्टर उनके साथ में यहाँ पे देख दो मीटिंग की है और दोनों देश मिलकर किस तरह से इस ग्रीन स्टील सेक्टर में डिकार्बनाइजेशन का प्लान को आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर बातचीत की है। दोनों देश सहयोग करने को तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बातचीत आगे बढ़ी उसमें यहाँ पे 2.95 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश जापान कर सकता है इंडिया में अलग अलग सेक्टर के लिए। आप देख दो कि यहाँ पे काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावना बन रही है, जिसमें स्टील सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। स्पेशली दोनों देशों ने यहाँ पे जो MOU साइन किया, जिसके तरीके तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आने वाले समय जापान का इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, डिकार्बनाइजेशन के प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा और ग्रीन स्टील के रास्ते आसान हो सकते हैं। उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी है, उसका फ़ायदा यहाँ पे होगा, साथ में जापान का इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है।
टाटा स्टील के लिए भी, जो टाटा स्टील जल्द से जल्द ग्रे स्टील का निर्माण शुरू करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार ने स्टील के प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे न्यू स्टेनलेस स्टील पॉलिसी लाई, जिसके माध्यम से जो प्रोडक्शन है उसमें 5x का जंप देखने को मिल सकता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया की पहली स्टेनलेस स्टील पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्टेशन शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि किस तरह से पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और जो कैपेसिटी है उसको 5 फोल्ड करने की तैयारी की गई 2047 तक। तो जो करंट अभी समय जो प्रोडक्शन लिमिट है वो 6.6 मिलियन टन्स के आसपास, उसको 30 मिलियन टन्स तक पहुंचाना है और इसके लिए पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है और उसके लिए अब यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी में प्रावधान रखे जा रहे हैं कि किस तरह से चाइना का जो या फिर डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए, निकल के माले में सिलिकॉन और दूसरे जो भी और रॉ मटेरियल जो हम चाइना से खरीदते हैं उसको बंद करके उसके जगह दूसरे ऑप्शन तलाशने शुरू कर रहे हैं। तो इस समय फोकस है कि रॉ मटेरियल की जो उपलब्धता है वो इंडिया में ही की जाए, जबकि चाइना से जो इम्पोर्ट किया था उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम किया जाए और इससे आने वाले समय में एक राह आसान हो सकती है और हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और रॉ मटेरियल भी अगर इधर से मिलेगा तो उसमें बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय इसका फ़ायदा भी टाटा स्टील को मिलता हुआ दिखाई देगा। और टाटा स्टील वैसे अगर आप देखें तो लिथियम मिनरल की खोज कर रही है। अगर वो उनकी खोज सक्सेस हो जाती है तो लिथियम का भंडार इंडिया में अगर मिल जाएगा तो आने वाले समय बैटरी का निर्माण कार्य भी आसान हो जाएगा और चाइना से जो इंपोर्ट किया लिथियम वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट होगा और टाटा स्टील इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के रही है। जमशेदपुर में शहरी विकास के लिए टाटा स्टील करीब 300 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट करेगी। तो टाटा स्टील की तरफ से जो उनके प्रबंध निदेशक है ऋतुराज सिन्हा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि टाटा स्टील जमशेदपुर शहर के विकास के लिए एक सारी सुविधाओं से उसको लैस करने के लिए करीब 300 करोड़ इसका खर्च करने जा रही है, जिससे आने वाले समय में जो यहाँ पे इसकी जो रैंकिंग है उसमें और सुधार हो। फिलहाल देखें तो जमशेदपुर की जो रैंकिंग है वो 2021 में जहाँ पे 107.5 रैंकिंग के आसपास थी, वो आधे 2022 में 100.7 रैंक के आसपास आई और 2023 में वो 104.7 रैंक के आसपास रही है। तो लगातार आप देखें तो रैंकिंग को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो जमशेदपुर के कायाकल्प में बड़ा योगदान टाटा स्टील का है और टाटा स्टील का ये जो शहर है इसको किस तरह से बड़ी बड़ी सिटियों से उसको कंपेयर करें, उससे अच्छी सुविधा प्रदान की जाए उसकी कोशिश की जा रही है। लोगों के रहन सहन में किस तरह से सुधार है उसकी कोशिश की जा रही है। तो टाटा स्टील का ये फैसला काफ़ी अच्छा है और लोगों के भले के लिए है और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 33.90% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी है। कुछ मात्रा में गिरवी शेयर है, जैसे 1.55% के शेयर गिरवी है, ये बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, से कोई चिंता की बात नहीं। टाटा ग्रुप बहुत मजबूत करे पे है। FI की बात उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 21.52% के आसपास थी होल्डिंग सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 21.87% तक चलेगी, लेकिन जून क्वार्टर में 20.28% तक आई। तो यहाँ पे देख दो कि FI ने कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। DI की बात करें उनकी 18.08% के आसपास होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर बढ़ के 19.55% तक आ गई और जून क्वार्टर में ये 20.77% तक आ गई। तो DI जम के खरीदारी करो, लगातार हर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। 7.31% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर बढ़ के 8.18% तक आ गई और जून क्वार्टर में आप देख सकते हो कि ये 8.94% तक आ गई है। तो देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने अभी जम के खरीदारी की और लगातार टाटा स्टील में उनका निवेश बढ़ रहा है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। 26.48% के आसपास होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, तो दिसंबर में घट के 24.68% के आसपास आ गई, लेकिन इस बार होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है और होल्डिंग 25.05% के आसपास आ गई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको निवेश करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख सकते हो कि 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।